आज श्री गणपति जी विदा हो रहे हैं। हम सभी की आंखें नम हैं क्योंकि जितने दिन वह यहाँ रहे तो पूरा घर गणेशमय हो गया और ना जाने ऐसा लगता था कि जीवन के अंदर अब कुछ प्राप्त करने के लिए और कुछ है नहीं, और वह आज जा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, भारत माता की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं मोहित शर्मा। मैं आज आपको वो 5 बातें ऐसी बताऊंगा जो हमने श्री गणपति जी से सीखी है। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे आशीर्वाद के रूप में मिलता है और मेरे को ऊर्जा आती है कि मैं और वीडियो भी बना सकूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। श्री गणपति जी से जो मैंने 5 चीजें सीखी उसको मैं आपके बीच में बता रहा हूँ। वे 5 चीजें ऐसी हैं कि जीवन में एक बार आपने इसका संकल्प ले लिया 5 चीजों का, तो आप कहीं भी हो, किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब में हो, आप हाउसवाइफ हो, आप होम मेकर हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप स्टार्टअप हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप कुछ भी हो, आप कभी भी विफल नहीं होंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो हम सभी के जीवन के लिए लाइफ टाइम हमारे को काम आने वाली है। सबसे पहली चीज, श्री गणपति जी ने जो एक रेवोल्यूशन लिया उसको पूरा किया, और उसके अंदर कोई एक्सक्यूज, उसके अंदर कोई भी उन्होंने एक मिनट के लिए, जैसे कहते हैं ना, वह रुके नहीं। हम जीवन में बहुत सारे रेवोल्यूशन लेते हैं कि हम अपना वेट कम करेंगे, हम अपने साथ, या हमारे अंदर समझिए किसी की एडिक्शन है उसको हम छोड़ेंगे और हम वह पूरा नहीं कर पाते। या हम ये सोचते हैं कि हम अपना टारगेट लेते हैं कि हमारे को अपने बिजनेस को इस लेवल पे लेके जाना है, या हमको ऑफिस से मिला ये टारगेट है, उसको पूरा करना है। शुरू में हमें जोश होता है लेकिन वह नहीं कर पाते, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। श्री गणपति जी ने महाभारत लिखने के लिए, श्री वेद व्यास जी ने उनसे कहा था, तो महाभारत लिखने के लिए उन्होंने एक रेवोल्यूशन लिया, एक उन्होंने संकल्प लिया और उसको उन्होंने 10 दिन तक नॉन स्टॉप पूरा करा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को 3 दिन से काम कर रहा हूँ, मेरे को रेस्ट करना है, बताओ मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, महाभारत लिख रहा हूँ, आगे सबके लिए काम आएंगी। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने जो एक संकल्प लिया उसको पूरा किया। और सबसे पहले हमको सीख मिलती है कि किसी भी काम को करने के लिए कंसंट्रेशन जो हम सब में होनी चाहिए। आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले कंसंट्रेशन। दूसरी चीज, नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस, कि जब कंसंट्रेशन आप काम कर रहे हैं, फ्लो के अंदर काम करे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानी आएगी। और भगवान श्री गणेश तो स्वयं ही विघ्नहर्ता हैं, लेकिन विघ्नहर्ता के जीवन के अंदर भी एक विघ्न आ गई थी। जब वह महाभारत लिख रहे थे तब वह जो जिससे वो लिख रहे थे, जिस पेन से वो लिख रहे थे, जिस कलम से वो लिख रहे थे, वह टूट गई। हम भी अगर कोई कार्य कर रहे होते हैं और अगर हमको भी थोड़ी सी कोई अगर परेशानी आती है तो हम एक एक्सक्यूज मिल जाता है कि हमारे साथ ये होगी इसलिए ये काम को पूरा नहीं कर सका, वरना तो मैं कर देता। लेकिन श्री गणेश जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट जो वो कर सकते थे। देखिए, भगवान है, भगवान सब कर सकते हैं, हम अपने आप को उनसे कंपेयर ना करें, बट एट द टाइम जो उनको सही डिसीजन लगा उन्होंने लिया और अपने दांत तोड़ा, दांत को उसमें शाही में डुबोया, उन्होंने महाभारत लिखनी शुरू कर दी। हमारे साथ जीवन के अंदर कभी भी ऐसा कुछ आ जाए तो नॉट टू गिव द एक्सक्यूज एंड टेक द राइट डिसीजन, इसके ऊपर हमको चलना पड़ेगा। ये हमारी दूसरी बात है। तीसरी चीज जो मैंने श्री गणपति जी से सीखी, जब हम कहीं भी तरक्की के राह पे होते हैं और भगवान हमको स्लाइक बना देता है कि हम किसी के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो हमको करना चाहिए। और भगवान श्री गणेश, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो, कैसा भी हो, उसके काम की विघ्न वह जरूर हरते हैं अगर उसका लक्ष्य सही है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपकी नियत और आपकी नीति बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। किसी को नुकसान, किसी को हानि पहुंचाने की, किसी को पीड़ा पहुंचाने की होनी चाहिए, तो भगवान श्री गणेश आपकी मदद जरूर करेंगे। वह विघ्न हरता है, वह सबकी विघ्न हरते हैं। अगर आपको भगवान ने, आपके कैलिबर ने, आपके बिजनेस ने, आपकी जॉब ने किसी लायक बनाया है तो ट्राई टू हेल्प द पीपल, लोगों की मदद करने की कोशिश करें। ये मैंने श्री गणेश जी से सीखी है। तीसरी बात, ट्राई टू हेल्प द पीपल। चौथी बात जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, और एक ऐसी चीज जो 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 हमारे पे लागू होती है उसको हमको सीखना ये चाहिए। श्री गणपति जी जब कुबेर जी क्या गए, और कुबेर जी ने उनको जब इनवाइट किया था तो एक आदर सत्कार में नहीं, एक अहंकार में किया था कि आओ मेरा दिखाओ, देखो मेरा क्या है। हम भी कई लोग कहते हैं ना हमारा घर आके देखो, फिर हम हाई क्लास उसको उनको अपना घर दिखाते हैं, हाई क्लास डाइनिंग टेबल दिखाते हैं, बड़ा एलईडी टीवी दिखाते हैं, बड़ा सोफा दिखाते हैं। जब वो आपके घर आ रहे होते हैं, गाड़ी के अंदर, पार्किंग के अंदर आपकी बड़ी गाड़ी खड़ी होती है, मर्सिडीज, BMW, ये सब दिखाते हैं ना। ऐसा ही कुबेर ने करा। लेकिन गणपति जी तो मात्र कोई अगर प्यार से कोई मोदक खिला दे, कोई लड्डू खिला दे, उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनको ये शान शौकत की जरूरत नहीं है। श्री गणपति जी जब कुबेर के यहाँ गए तो वह अहंकार दिखाने लगा, और श्री गणपति जी ने सारा का सारा उसका राशन, सारा का सारा जो पकवान उन्होंने बनाए थे, जो खाना बनाया था, वह सारा उन्होंने खा लिया और अंत में कुछ उस पर शेष नहीं रह गया। तो वह श्री महादेव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि महादेव जी, वह तो रुक ही नहीं रहा। तो महादेव जी ने कहा कि आप मात्र एक मुट्ठी चावल लेके प्यार से उसे दे दीजिए, वह स्वीकार कर लेगा। तो ये
हमारे को सीख मिलती है कि आप पे अगर कुछ है तो किसी को दिखाने के लिए घमंड, अहंकार नहीं करना चाहिए। नॉट टू बी प्राउड ऑन योर अचीवमेंट्स एंड योर, आपके पास जो भी चीजें हैं वो आपके लिए है, और आए हुए व्यक्ति को मान सम्मान आदर सत्कार से करिए, ना कि जिस तरह से कुबेर जी ने करा। और अंत की ये वह बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जीवन में सबके लिए महत्वपूर्ण है। जब माता पार्वती और महादेव जी ने उनसे कहा कि जो सृष्टि के, उनसे कार्तिक जी से कहा कि जो सृष्टि के चक्कर लगा के सबसे पहले आएगा वह मेरे लिए सबसे प्रिय होगा, तब वह कार्तिक जी तो निकल गए सृष्टि का चक्कर लगाने, लेकिन श्री गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगा, कहा कि तुम ही वो माता पिता, तुम ही वो, और तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरी सृष्टि, तुम ही मेरा संसार, तुम ही मेरा आज, तुम ही मेरा कल हो, इसीलिए मेरे को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। साथियों, हम जीवन में बहुत कुछ बन जाते हैं, और सबसे पहले हम अपने माता पिता को यही कहते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। जो व्यक्ति अपने माता पिता को मानता है, जो व्यक्ति उनका सम्मान करता है, जो उनको पूरा संसार मानता है, वह माता पिता का प्रिय होता ही है, और साथ ही श्री गणेश जी का भी प्रिय होता है। ये 5 बातें जो जीवन में मैंने उनसे सीखी, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। हम अगर केवल प्रयास ही करेंगे तो भी हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको कमेंट में बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं और भी आगे ऐसी वीडियोस बना सकूं। आप सभी को श्री गणपति उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप पर और आपके परिवार पर श्री गणपति जी पूरी कृपा बनाए रखें, आपके सारे विघ्न हरें। ओम गण गणपते नमः।